जिस उम्र में पहली बार ब्रजभूषण सिंह जी सांसद बने थे, आज उसी उम्र में उनका छोटा बेटा सांसद बन के देश की बड़ी महापंचायत लोकसभा में बैठे। आप लोगों को निर्भया केस लगता है, लेकिन वो भी नॉर्मल केस था, आप लोगों के लिए था, लेकिन हमने उसमें प्रयास किया कि एक लेमैन को भी लॉमैन बना दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का सच और मैं हूं आशुतोष। आज इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे साथ देश के एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको आप उनकी बातों से आप या तो क्रोधित हो सकते हैं या प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनकी बातों पे आप उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे साथ देश के वरिष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालय के श्री AP सिंह साहब हैं। और सर, बहुत स्वागत है भारत का सच चैनल पे। आपको, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत। और सर, मैं थोड़ा सा ना ये इंटरव्यू टिपिकल और ट्रेडिशनल नहीं रखना चाहता हूँ। मैं कुछ थोड़ा बहुत चाहता हूँ कि आपका जो एक पहलू मीडिया के माध्यम से जो देश देख रहा है और जो पहलू देश नहीं देख रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू जो 5-7 मिनट हम लोग बात करेंगे तो उसमें वो पहलू निकल पाए। तो सर, सबसे पहले मेरा एक साधारण सा सवाल है। आप इतने चैलेंजिंग केस लेते हैं, केस के बारे में, उसके डिटेल के बारे में जाएंगे बाद में। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इतने क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता है आपको, इतनी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती है, ये पेशेंस कहाँ से आता है? ये जो कभी ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये जब मतलब नहीं करना चाहिए था ये चीज़, ऐसा कभी फील हुआ है सर? हमारे पिताजी ने, माताजी ने बचपन में मुझे सिखाया था, सामने पहाड़ हो। वो कविता थी स्कूल की सिलेबस की, वो याद कराई थी। फिर बाद में उसे मेरे मन मस्तिष्क में उतार दिया। शुरू में तो सिर्फ याद कराया था। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी छुपो नहीं। एक और माताजी मेरी गाती थी, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रहदान, शोक रहित को धीरज बधाओ, आपदग्रस्त को विपदा में साथ दो, विद्या रहित को विद्या सिखाओ। इस तरह से पूजा के 12 फूल थे जो मानवता, भाईचारे और मानव धर्म पे आधारित थे। उन्होंने मुझसे कहा, बचपन में सुनता रहता था, लेकिन बड़ा होता गया तो उन्होंने कहा, अगर इन पूजा के 12 फूलों को आप अपने जीवन में अंदर बैठे हुए परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा को अर्पित करते रहे, उसके लिए किसी बगिया में नहीं जाना है, उसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं जाना है। अगर आप उनमें से एक पुष्प भी चढ़ाते रहे एक एक करके धीरे धीरे, तो आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। पिताजी ने मुझे एक सिखाया कि सहनशीलता। उन्होंने मुझे कागज़ पे एक बार लिख के दिया, तब मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं जो स्क्रीन बना लो उसकी। सहनशीलता, 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 सहनशीलता। मैं जिस टेबल पे पढ़ता था मैंने वहाँ उसे चिपका दिया। उनकी राइटिंग थी, हमें अच्छी लगी, आज भी हमने उसको रखा हुआ है संभाल के, तो उसको हमने लगा दिया। और मैं एक बात और, आपके दर्शक, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, क्योंकि आजकल सोशल साइट्स के माध्यम से आपका चैनल लंदन में भी देख सकते हैं, US में भी देख सकते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तेहरान, सब जगह देख। तो मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, अपने माता पिता का अगर आप सम्मान करते हैं और माता पिता के अगर आप श्रवण कुमार बने रहते हैं, आपको दुनिया में कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। सर चलिए, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। आपने अभी अब तक सैकड़ों केसेस लड़े होंगे, लोअर कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक। सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था सर? कोई नहीं था, कोई भी चैलेंजिंग केस नहीं था अभी तक। मैंने कोई चैलेंजिंग केस नहीं लड़ा। कौन सा ऐसा केस? वो आपको लगता है, देखिए आपकी भाषा में चैलेंजिंग अलग है, आपने मुझसे पूछा। मेरे लिए आज तक कोई केस चैलेंजिंग अभी रहा ही नहीं। मैं इस तलाश में हूँ कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आए जिसमें मुझे यहाँ पसीना आए और मुझे जगना पड़े रातों में, मुझे होना पड़े, तो मुझे लगे। आप लोगों को निर्भया केस लगता है, लेकिन वो भी नॉर्मल केस था, आप लोगों के लिए था, लेकिन हमने उसमें प्रयास किया कि एक लेमैन को भी लॉमैन बना दूं। जो वकालत नहीं पढ़ा उसने भी सीखा कि क्या महामहिम राष्ट्रपति की यहाँ से अर्जी खारिज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में लग सकती है, और क्या गवर्नर के यहाँ जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। हमारा संविधान अगर जीने का अधिकार देता है तो डेथ वारंट भी 4-4 बार टाले जा सकते हैं। मीडिया ट्रायल केस को भी एक बार रोका जा सकता है, हैंड ब्रेक लगा के किया जा सकता है। तो वो चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन हमने प्रयास किया उसको समझाने का, दिखाने का। राजस्थान में एक आनंद पाल प्रकरण हुआ, हम सरेंडर कराना चाहते थे, लेकिन वो सरेंडर नहीं हो पाया राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से।
झूठा एनकाउंटर हुआ। हाँ, मैं इस पे आने वाला था थोड़ा, उसमें आनंदपाल प्रकरण का थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। एक प्रकरण था जो मुख्य धारा में मैं उसे लाना चाहता था। ये यंगस्टर्स की स्ट्रीम का अच्छा एक युवक था, देश के लिए काम करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे अपराधी बना दिया गया, केसों का पुलंदा बना दिया गया। हमने उसे सरेंडर कराने के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, लंदन सेशन जज कोर्ट, सब जगह एप्लीकेशन लगाई, सरेंडर होने वाला था। लेकिन राजनीतिक की कारणों से उन्हें लगा कि अगर सरेंडर हो जाएगा तो चुनाव में आ जाएगा, और चुनाव लड़ जाएगा तो विधानसभा में बन जाएगा, और विधानसभा में बन जाएगा तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएगा। और उस समय के तत्कालीन लोग नहीं चाहते थे ऐसा हो, तो इसलिए उसका एनकाउंटर, उसका परिणाम ये हुआ, जिन लोगों ने एनकाउंटर किया था, जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन्होंने एनकाउंटर का बहाना बनाया था, आज सब 302 के मुलजिम हैं और 302 का उन पर केस चल रहा है, सभी पर सीबीआई जांच हुई। तो ये भी हुआ। और उससे आर.डी. लाल का जो निफ्ट करके, इफ्ट करके फैशन डिज़ाइनिंग शो हैं, ये हैं चंद्रा स्वामी। हमारी वकालत की शुरुआत एक्चुअली मेरे पहला गाउन और कोट देने वाले चंद्रा स्वामी जी महाराज थे, तांत्रिक सम्राट कहे जाते थे, और अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस के गुरु कह लीजिए। तो उन्होंने दिलाया और उनका आशीर्वाद रहा। इट वाज 1997। तो उस समय उनके पास फिर कई बार रेड पड़ी। उस समय शुरुआती में पहला ऐसा संत के रूप में था जिस पर छापे पड़े, जेल गया, और वो चंद्रा स्वामी जी जेल गए। तो उस दौरान हमने अच्छा, उसमें शुरुआत हमारी ऐसे रही, तो अच्छी शुरुआत रही, पावरफुल शुरुआत रही, धार्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप में। नरसिम्हा, आज लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बड़ी सोचते हैं, उस समय प्राइम मिनिस्टर, वकालत की शुरुआत में नरसिम्हा राव जी ऐसे मिलते थे। ज्ञानी जैल सिंह आते थे, विश्व धर्मायतन कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जो है छतरपुर भाटी माइंस की तरफ, वहाँ आते थे, तो सारे मिनिस्टर्स आते थे। उनकी थोड़ी राजेश पायलट जी की खटक गई तो अटक गई, अटक गई तो कटक गई, बस फिर केस वेस हो गए सब ऊपर, पूरा लखूभाई चीटिंग और सीबीआई और सब कुछ हो गया, जेल गए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन बाहर छूटे, फिर वो हुआ। लेकिन वो चीज़ थी, वो था मतलब मैं आप लोगों की मीडिया की शुरुआती केस था, जब मीडिया शुरू हो रही थी। फिर निर्भया हुआ, फिर आर.डी. रतनदीप निफ्ट हुए, और उसके बाद अभी जो और थे कुछ थोड़े से, हनीप्रीत जैसे। राजस्थान में आनंदपाल में तो मैं सरेंडर नहीं करा पाया, लेकिन वो मैंने फिर गलती हनीप्रीत में नहीं की ना, इसमें डेरा सच्चा सौदा, जब राम रहीम जी का आगमन हमारे यहाँ हुआ, मिलते थे, पहले से जानकार थे, आते थे, समस्या हुई, झूठा केस उन पर लगाया था, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से आज भी प्रभावित हूँ। उनका मानवता, भाईचारा, दहेज रहित शादियाँ करना, कन्याओं के लिए करना, ब्लड डोनेशन, स्वच्छता का अभियान, पूरा सफाई शहर में कर देना, फिर सत्संग करना, आपदा राहत करना, एम्बुलेंस के रूप में करना, लोगों को मरीज अंग दान कराना, ब्लड डोनेशन के एक पंप के रूप में देना। ब्लड दुनिया में ऐसा जो कभी कोई फैक्ट्री नहीं बनाती, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के संत राम रहीम जी ने लोगों को देने का काम किया, उस ब्लड को किया, वो केस था। फिर मैंने हनीप्रीत को सरेंडर कराया। अगर मैं हनीप्रीत को सरेंडर ना कराता जाके मीडिया के सामने, अगर मैं कोर्ट और उसके चक्कर में रहता, इनकाउंटर हो जाता, हरियाणा पुलिस इनकाउंटर कर देती है हनीप्रीत को। लेकिन मैंने उन्हें एक न्यूज़ चैनल के ओवी बैन पे बैठाल के वहाँ से भेज के उन्हें सरेंडर करवाया। 7 मई गया, पंचकुला सरेंडर हुआ। मैं सर यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक जो आपके आलोचक वर्ग हैं, चूंकि इंटरव्यू बेशक मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में हर तरफ चर्चा तो होती रहती है। आपके जो आलोचक वर्ग हैं वो कहते हैं कि ठीक है, एक लॉयर अपने क्लाइंट का केस लड़ता है, लेकिन आप अपने क्लाइंट के लिए पर्सनल हो जाते हैं। आप देखिए, सीमा हैदर से राखी बंधवाने चले गए, आप बंधी है अभी, सीमा हैदर की भी है। बेस्ट बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आई थी, उसको यहाँ मोहम्मद अल्लाह के तहत केस डाल के, और सोनिया अख्तर रहते रहते हमने उसे पति दिलवाया, और बच्चे के साथ उसे सोनिया अख्तर की राखी, ये सीमा की है। बांग्लादेश से और बहुत राशियाँ आती हैं, पाकिस्तान से बहुत, पूरा हाथ भरा हुआ है। अगर मैं दिखाऊंगा तो लोग उसे कहेंगे शो ऑफ करते, इसलिए मैं फुल बाजू की पहन के रखता हूँ। सीमा हैदर पे मैं पूछूंगा, ये हाँ, ये सवाल था सर कि मतलब पर्सनल हो जाते हैं क्लाइंट के साथ। पर्सनल नहीं, देखिए वो भारत आई, आने का तरीका उसका गलत था, आई एग्री। 14 फॉरेनर एक्ट में उस पर केस चला, जेल गई, बेल हुई, बाहर है, कोर्ट की कंडीशन के अनुसार बाहर है। अब अगर वो स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, आतंकवादी नहीं है, ISI के सदस्य नहीं है, तो फिर वो 2023 की लैला मजनू है, सीरी फरियाद है, हीर रांझा है। तो फिर अगर वो है तो डॉक्टर AP सिंह की वो भाभी तो हो नहीं सकती, वो फिर बहन हो सकती है। और मैंने उसे बहन का रिश्ता दिया, और उसने कहा
रक्षाबंधन, और मैंने नहीं, उसने राखी आदरणीय माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजी, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजी, RSS प्रमुख मोहन भागवत जी को भेजी, देश की माननीय राष्ट्रपति जी को, इन सबको भी राखियां भेजी, हमें भी भेजी। हम उसके गए बंधवाई, और उसमें व्यक्तिगत, अगर देखिए हमारा देश बहन भाई के रिश्ते को मानता है, पाकिस्तान तो बहन भाई के रिश्ते को मानता रिश्ता है नहीं। हमारे यहाँ एक कच्चा धागा नहीं है, ये कच्चा धागा नहीं है। कानून ने तो आज बहन को हक दिया, कानून में प्रॉपर्टी का हक बहन का बहुत बड़ा हक नहीं है, लेकिन जब भाई और बहन के भतीजे और बहन का मायका खड़ा हो जाता है बहन के साथ उसकी ससुराल में, उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसके ससुराल वालों का सीना चौड़ा हो जाता है, उसके पति का सीना चौड़ा हो जाता है, उसके देवर और जेठ का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे माता पिता ने सिखाया था मुझे बचपन में कि अगर बहन के यहां से चिट्ठी आ जाए, क्योंकि पहले फोन नहीं थे, फोन तो अभी अभी थोड़े दिन पहले चले, मोबाइल फोन चले, फिर लैंडलाइन पहले था, कि उनका कहना था कि अगर बहन के यहाँ से चिट्ठी, और उन्होंने तो ये कहा था अगर बहन के यहाँ से कोई नाई, जिसे खबर का कहते थे, आजकल जाति वाली बात आ जाएगी अगर कह देंगे तो लेकिन उनका कहना था कि अगर बहन के यहाँ से संदेशा आ जाए तो अगर खाना भी खा रहे हो तो हाथ बहन के घर धोना जाके, और तुरंत जाना, और धन बल जन बल बाहुबल के साथ जाना और उसकी तुरंत मदद करना जाके। तो हमारे यहाँ तो बहन भाई का, सोनिया अख्तर बांग्लादेश से भारत आई, उसने राखी बांधी, उसने के बच्चे ने मामा मुझे बोला, मैंने उसके बच्चे के पिता और सोनिया अख्तर के पति को यहां से कोर्ट से आदेश करा के वापस भिजवाया और उन्हें दिलाया। वो बनात की तरह हो गई थी। इससे फर्क नहीं पड़ता इस्लाम को मानने वाली हमारी बहन है, इससे फर्क नहीं पड़ता सिख धर्म को मानने वाली बहन है, इससे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की हमारी बहनें हैं, बांग्लादेश की हमारी बहनें, भारत की बहनें। बहन शब्द ही बहुत बड़ा है और उसकी मर्यादा को हमें रखना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ के पोस्ट ऑफिस में मेटल डिटेक्टर लगाया गया हमारे लिए। पाकिस्तान से इतनी डांक आती है तो उसमें नारियल आते हैं भैया दूज को, तो उन्हें शक होता है कहीं नारियल में कहीं कुछ इस तरह का ना हो, तो उससे जाए, चेक होकर जाए। तो ये कानूनी है, लेकिन फिर भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह की बहनें, सऊदी अरब, अब क्या मेरा रिश्ता है सऊदी अरब में, क्या मेरा रिश्ता है लेबनान, तेहरान, जद्दा और इराक की, वहां से बहनें राखी भेजती हैं, प्यार करती हैं, टीका भेजती हैं। इस्लाम धर्म में रोली तिलक का महत्व नहीं है, धागे का महत्व नहीं, लेकिन वो खरीद कर लेकर भेजती हैं, चिट्ठी लिखकर भेजती हैं, उर्दू में लिखकर भेजती हैं, फारसी में लिखकर भेजती हैं, हम उससे तर्जुमा ट्रांसलेट करा के जवाब देते हैं उसका उन्हें उसी। तो ये एक प्यार है, और प्यार में वकालत, देखिए पहले रिश्ता है फिर वकालत है। कहीं कहीं वकालत पहले लोग चाहते हैं, हम उसे वकालत कर देते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार का हाथ बढ़ाता है, हनीप्रीत बहन ने बढ़ाया, हम उनके लिए आगे बढ़ के गए। गायत्री मिशन संस्थान परिवार हरिद्वार का केस था, उन्होंने हाथ बढ़ाया प्यार का, सम्मान का, शिकायतकर्ता के वकील, और वो सब करके उनका पूरा मामला निपटाया। मैं कोरोना काल में, यकीन मानिए, कोरोना काल जब चल रहा था, यहाँ हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शन लग रहे थे, बोतल चल रही थी, हम अपनी गाड़ी में डॉक्टर लेके, नर्स को लेके और यहाँ इंजेक्शन लगवाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल पहुंचे। कोई होटल नहीं खुले थे, सब कुछ कोरोना काल में बंद था, केवल कोर्ट खुली थी, और उस मामले में जाके सुनवाई की, सफलता पाई, और उसके बाद उसका परिणाम सुखद परिणाम रहा। गायत्री मिशन संस्थान बहुत बड़ा परिवार है। कंप्यूटर बाबा लगातार राजनीतिक रूप से शिकार हुए थे मध्य प्रदेश में, तो मैं गया व्यक्तिगत, जेल में मिला उनके लिए, लगातार फिर रुका, मैं इंदौर रुका, और इंदौर कोर्ट में धड़ाधड़, उधर केस लगते थे, मैं बेल कराता था, उधर केस लगाती थी, उधर उनकी थोड़ी उस समय के आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान से उनकी अनबन हो गई। वैसे तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, वो कांग्रेस के भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे और भाजपा में भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, लेकिन राजनीति में कब खटक जाए, कब अटक जाए, तो उसके लिए फिर मैं कंप्यूटर बाबा को छुड़वा के लाया, सबके सामने दिखा, मैंने जेल से फिर निकाल के लाया। मैंने कहा आप जाइए, और केस लगे, बहुत केस लगा दिए गए, झूठे केस लगा दिए गए, राजनीति से प्रेरित लगा दिए गए। तो वो भी एक आदर्शवादिता थी, किसी के लिए कार्य करना, चाहे संत हो, चाहे इस तरह के हो। बहुत अच्छी कृपा रही। संत रामपाल दास जी महाराज का आपने मामला देखा 2014 में, 750 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया। एक संत पर, संत रामपाल दास जी महाराज, जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने नशा मुक्त समाज को बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने दहेज रहित शादियों करने का काम किया, जिन्होंने देश को, मतलब बच्चे बच्चियों को उठाने का काम किया ऊपर, और उन्होंने सच्ची शिक्षा पुस्तक के माध्यम से, किताब के माध्यम से लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करा दिया। लेकिन ऐसे महान संत पर भी सरकार के तंत्र के चक्कर में देशद्रोह के केस लगा दिए गए। 750 लोगों, ये जो जितने भी आपके जो भी 975 केस, जो भी केसेस आपने हैंडल किए हैं, आपने उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी का जिक्र किया है। तो
मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी करने में मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक मान के चलिए XYZ पार्टी की सरकार है और वो विपक्ष में आ जाती है और ABC की सरकार बन जाती है, तो दोनों पार्टी बराबर करती है या कमोबेश कम रहती है? पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के मन में आप बड़े खुले मन के पत्रकार हैं और निष्पक्ष और निडर निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं पॉलिटिकल कंस्पिरेसी करने के मामले में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल के मार्के अलग अलग आए, जिसको जब भी जहां मौका मिलता है अपने पीछे वाले को सेटल करने में कसर नहीं छोड़ता। आनंद मोहन सिंह का केस आपने देखा, बिहार का देखा किस तरह से उनका, हमने आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, आज भी उन पर जो रिलीज हो गए थे, प्रीमेच्योर रिलीज हो गई, उस पर केस डाल दिया गया, IAS एसोसिएशन ने डाला, हमने उसको हटाया। अब उन DM साहब की जो मौत हुई थी उनकी पत्नी लड़ रही है केस, हम लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित था। अभी पिछले साल ब्रजभूषण सिंह, जनवरी 2023, ब्रजभूषण सिंह खिलाड़ियों वाला पूरा राजनीति, मैं जनवरी 2023 से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक लगातार कहता रहा कि सांसद ब्रजभूषण सिंह को पूरा झूठा फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है। वहां उस समय कांग्रेस पार्टी लगी थी, आज वो दिख रहा है, वही कंप्लेनेंट, वही शिकायतकर्ता कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, देख रहे हैं आप। उस समय भी यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर लो, हरियाणा के खट्टर सरकार को बदनाम कर लो, कांग्रेस पीछे से हमला कर ले, मुंह में राम बगल में छुरी कर ले, और ब्रजभूषण सिंह को, उसकी 7-8 बार की सांसदी है, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, उनका बेटा विधायक है, उनको अपदस्थ कर दो। चाहा हुआ भी कुछ बहुत अच्छा, लेकिन कुछ खराब होने में कुछ अच्छा हो जाता है। जिस उम्र में पहली बार ब्रजभूषण सिंह जी सांसद बने थे, आज उसी उम्र में उनका छोटा बेटा सांसद बन के देश की बड़ी महापंचायत लोकसभा में बैठे। देख रहा है क्या हुआ। ब्रजभूषण सिंह तो 7 बार सांसद रहे, 8 बार रहे, तो 9 बार रह लिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन उनका बेटा अगर आज सांसद है, युवाओं की आवाज, युवाओं का जोश अगर सांसद है, तो खुशी की बात है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लगता है अच्छा। एक अंतिम सवाल ले लेता हूं आपसे। पवन सिंह का प्रकरण बहुत चर्चा में, आपने कई इंटरव्यू भी दिया है जी, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पे? देखिए, प्यार का मामला है। एक बिहार की आरती यादव, छोटू यादव का भी मैंने केस लड़ा, आपने बिहार की बात की, अररिया में गया, आरती यादव ने अगर अपने प्यार से प्यार किया तो उस प्यार को निभाने के लिए 2 साल में जो मारने वाले थे, हत्यारे थे छोटू यादव को, उनको हमने सजा कराई, ट्रायल किया। बागडोगरा एयरपोर्ट से अररिया जाता था मैं, और सजा हुई, और उनको उम्र कैद की सजा हुई, जुर्माना हुआ सभी को पर। तो वो भी एक प्यार था। सीमा सचिन मीना के प्यार से पहले कहानी अररिया की आरती यादव की थी, छोटू यादव की थी, वो भी प्यार की कहानी थी। और भी बहुत प्यार की कहानियां होती हैं, लेकिन पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं, स्टार ड्रम है, ज्योति सिंह उनकी अच्छी पत्नी है। हम तो दोनों का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को चुनाव में तो कम से कम करके दिखा दिया कि पत्नी पति की पति होती है, और पति ने भी दिखा दिया पत्नी। यही तो उन पे आरोप लगता है कि चुनाव की वजह से उन्होंने पत्नी को अपनाया, फिर ठुकरा दिया। नहीं, अपनाया नहीं, कोई जबरदस्ती अपना लेता है। आप अपने इतने छोटे बच्चे को जबरदस्ती में गोद ले लूंगा, नहीं ले पाऊंगा ना, आप ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो जो इतने छोटे बच्चे को कोई नहीं ले सकता है, तो वो तो कुछ 5 फुट 4 इंच की है, अच्छी खासी 70-80 किलो वजन भी है उनका, बुद्धिमत्ता भी है, गायक स्टार कलाकार है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई जबरदस्ती धूप में नहीं चलवा सकता, कोई जबरदस्ती में चुनाव भूखा नहीं रख सकता, कोई जबरदस्ती प्यासा नहीं रख सकता। पति पत्नी में प्यार था, अब पति पत्नी और वो कोई और बीच में आ जाए, क्योंकि कलाकारों की जिंदगी में ऐसा आना जाना अक्सर चलता रहता है। कभी भी कहीं किसी के साथ कमर पे हाथ रख दिया, कभी किसी के साथ कुछ ज्यादा गलवहियां मिला ली गाने में, वो गाने की बात रात में भी चली गई, बिस्तर पे भी चली गई, आगे भी बढ़ गई, तो फिर लफड़ा तो होना है। देखिए, हमारे देश में सौतन जो सौत होती है, वो मिट्टी की भी नहीं पसंद है किसी को। गांव में मिट्टी की बैठाल दी जाती सौतन है, वो भी पत्नी कहती है सौतन है, इसे बाहर निकालो। तो शायद ज्योति सिंह को की ऐसा लगा होगा, लेकिन पवन सिंह पर FIR रजिस्टर्ड हुई पटना में, FIR रजिस्टर्ड पूरी तरह से गलत है। उन्हें धमकी देने की क्या जरूरत है? क्यों धमकी देंगे? किस लिए धमकी देंगे? क्या बात है? अब वो सामाजिक जीवन में आ गए, जब धमकी देने का समय था तब तो दी नहीं, अब राजनीति में आ गए तब उस पर राजनीतिक हमले भी होने लगे, राजनीति की तरह हमले होने लगे, वही तीर चलने लगे, उसके कंधे पे रख के तीर चला दो, उसके कंधे पे रख के वो तीर चला दो। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं नहीं होना चाहिए। एक केस को केस की तरह ट्रीट करना चाहिए। राजनीति में कई बार मिक्सअप हो जाता है। मैंने पीछे किसान आंदोलन लड़ा, जो पंजाब में किसान थे, दिल्ली बॉर्डर पे किसान तब जम करते, तब भी उस समय कुछ लोगों ने किसानों को कह दिया ये आतंकवादी है, ये वो है कहाँ के, वो पंजाब का, वो खालिस्तानी है। मैंने कहा ये बात नहीं है, विरोधी है, सरकार के विरोधी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन बहस की किसान आंदोलन में,
किसान बिल वापस कराने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें किसान संगठनों का वकील होने के नाते उन किसान बिलों पर स्टे दिया, अनिश्चित काल के लिए स्टे दिया। बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई और वो सारे बिल रिपील कर लिए गए। उस समय भी आरोप लगा दिए खालिस्तानी है, ये है कनाडा से, अरे मिल रही होगी फाइनेंशियल एड, रिश्तेदार को दे देता है तो खालिस्तानी तो नहीं हो गया, तो आतंकवादी तो नहीं होगा। तो जलियांवाला बाग कांड को भी तो याद करो, भगत सिंह को भी तो याद करो, लाला लाजपत राय को भी तो याद करो, उनके त्याग बलिदान को भी तो याद करो। लेकिन उस समय लोगों की आदत होती है बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल उसको अलग रख देते हैं और उस विषय को अलग रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, एकदम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, आदत है। इस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह पति पत्नी हैं, हो गया डिस्प्यूट होगा, लेकिन झूठे आरोप लगाना, हमला किया, ये किया, डराया, धमकाया, इस तरह की क्या बातों का महत्व। कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया की ऐसी रस्म है, रीत है, रिवाज है, ब्रेकअप, ये सब किसके साथ। ज्योति सिंह उनकी ब्याहता पत्नी है, धर्म पत्नी है, लीगली पत्नी है। ना ऐसे तलाक हो जाएगा, ना ऐसे छुटौती हो जाएगी, ना ऐसे दूरियां बढ़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा दूरियां आती हैं, जब कोई तीसरा आ जाता है, जब तीसरा जीवन में आ जाता है तो फिर रात तो बड़ी भयंकर होती है, उसकी वजह से परिस्थितियां बदलती है। लेकिन पवन सिंह को भी अपनी गरिमा भी देखना चाहिए। और वो कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। पवन सिंह के चुनाव में जब किसी पार्टी ने टिकट उन्हें नहीं दिया, आसनसोल से उन्हें भाजपा से मिला, उन्होंने वापस कर दिया। फिर किसी पार्टी ने उन्हें अपनी चुनी हुई सीट से नहीं टिकट दिया, नहीं दिया, खुद निर्दलीय लड़े, तो वो उनके लिए कठिन वक्त था। तो मैं कहना चाहता हूं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। उसको परखना चाहिए और परख लिया है तो अगर पत्नी ने साथ दिया है तो उनका उसे हाथ बढ़ाकर साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। रिश्ते आते हैं, नाते हैं, शोहरत आती है, जाती है। जो अखबार आज सुर्खियां छप रही हैं, जो कल सुबह सुर्खियां छपेंगी, वही अखबार 1 महीने के बाद रद्दी का टुकड़ा बन जाता है, रद्दी बना के फेंक दिया जाता है, जो सुर्खियां हैं। लेकिन उस सुर्खियों के चक्कर में अपने रिश्तों को मत खराब कीजिए, अपने संबंधों को खराब मत कीजिए। पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती की तरह होता है, उसको चलाइए। आज आपके पास जवानी है, शोहरत है, नाज है, बुकिंग है, टिकट है, शो है, सब कुछ है, फैंस हैं, तारीफ है, फॉलोअर है, ऑटोग्राफ लेने वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं। लेकिन एक वक्त समय पर आता है जब आपकी बुजुर्ग पत्नी याद आएगी। बुजुर्ग पत्नी और पुराना कुत्ता और पास का धन, यही 3 काम आते हैं, उनमें पत्नी भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। और सर, आपसे एक वादा लेके जा रहा हूँ कि कुछ केसेस हैं जिसके बारे में हम स्पेशल एक अलग अलग से इंटरव्यू करेंगे जब भी आपका समय होगा। आपका स्वागत है। तो बिहार में तो वो भी केस अभी पीछे चला, तब तो खैर रुकावट लग गई, जमीन की जमाबंदी कानून, उस पर उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन अभी खैर रोक लग गई है, उसमें कोई सर से हर एक केस के बारे में तफ्तीश से बात करेंगे। अभी सर के पास भी समय का अभाव है, तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।